नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है परोपकार। आइए समझते हैं। परोपकार से आशय है बिना प्रतिफल की भावना से दूसरों की भलाई करना। यह मानवीय गुण व्यक्ति को स्वार्थी बनाने के साथ उसके हृदय की निर्मलता और सरलता को प्रकट कर उसे सद्गुणी बनाता है। परोपकार दो शब्दों की युति है, पर यानी दूसरों की भलाई। तुलसीदास ने दूसरों की भलाई को श्रेष्ठ और दूसरों के अहित को निकृष्ट कर्म बताते हुए कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य के काम आना ही उसकी मनुष्यता है। रहीम भी कह गए हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पानी, सरवर पियही ना पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचयी सुजान। यानी पेड़ कभी स्वयं के फल नहीं खाता और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता। पेड़ के फल जो भी होते हैं, जितने ही फल होते हैं, चाहे वह मीठे हों या खट्टे हों, दूसरे ही इंसान सब खाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। ऐसे ही तालाब के पानी का भी प्रयोग दूसरे सब लोग करते हैं। तो प्रकृति जब किसी चीज़ को देती है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहती, तब हम इंसान को भी कुछ परोपकार जरूर करने चाहिए। परोपकार का ये मानवीय गुण हम सभी को जरूर अपनाना चाहिए। आइए आगे समझते हैं। परोपकार प्रकृति का मूल स्वभाव है। इसी कारण हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ सहज रूप से सभी को बिना किसी प्रतिफल के सुलभ है, सभी को मिलते हैं। सत्कर्म की भावना कर भला हो तो भला के भाव को हमें अपनाना चाहिए। कर भला तो हो भला के भावों पर आधारित कर्म है, यानी जो कर्म किया जाएगा वही किसी न किसी अच्छाई के रूप में वापस हमें जरूर मिलता है। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे, वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी किस्मत बनेगी। दूसरों की भलाई में सदैव प्रवृत्त मनुष्य को इसमें आत्मसंतुष्टि के साथ उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, जो लोगों का उसके प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। किसी के को आर्थिक सहायता कर देना ही परोपकार नहीं, बल्कि किसी के प्रति फिक्रमंद होना, उसको अच्छी बात बोलना, उसको सहानुभूति देना, उसको दिलासा देना, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़े रहना। जरूरी नहीं पैसों से, सिर्फ उसके कंधे पर एक मित्रता का हाथ रख देना कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, उसका हौसला बढ़ा देना, यही सब परोपकार है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हम पैसों से ही किसी की मदद करें, हम अपनी बातों से और उसके साथ खड़े रहकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। यकीनन उसको आंतरिक अंदरूनी रूप से बहुत हिम्मत मिलेगी। घर परिवार के स्तर पर ही बच्चों में परोपकार के गुण को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर भी इसे अपने पूरे समाज, घर, देश सब जगह फैलाएं, ताकि बड़े होने पर भी बच्चे इसको आत्मसात अपने अंदर उसको ढालें और परोपकारी गुणधर्मी भी बन सकें। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।